महाराष्ट्र में सत्ता की उलट-पुलट में किसको क्या मिला? क्या देवेंद्र फडणवीस को अगर शिवसेना का सीएम बनाना था तो ये 2019 में भी वो कर सकते थे। सीएम की कुर्सी को लेकर ही शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और कांग्रेस एनसीपी के साथ चली गई थी। शिवसेना उस वक्त 2.5 साल के लिए ही कुर्सी मांग रही थी। एकनाथ शिंदे को सीएम बनना ही था तो वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर भी बन सकते थे, क्योंकि शिंदे की बगावत के बाद भी उद्धव ने कहा था कि वो शिंदे को सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। तो क्या सिर्फ शिवसेना से लिया है बीजेपी ने बदला? ये एक बड़ा सवाल है। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। गुरुवार को जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले सीएम बनेंगे, राजनीति के प्रकांड से प्रकांड पंडित को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा था कि अगर उनके बाद कोई शिवसैनिक सीएम बने तो वो तुरंत पद छोड़ने को तैयार हैं। ठाकरे की इच्छा पूरी हो गई, पद भी गया, शिंदे सीएम भी बन गए, पर इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है? उद्धव ठाकरे ने शिंदे की बगावत के बाद काफी इमोशनल बातें कही थी। झटके से वर्षा बंगला खाली कर दिया, फेसबुक लाइव में इस्तीफे का ऐलान कर दिया, संजय राउत ने ऐसी पिक्चरें पोस्ट की। उद्धव की धोखा खाए एक ऐसे नेता की इमेज उभरी जिसे सत्ता का मोह नहीं है, पर बीजेपी ये नहीं चाहती थी। अब शिंदे को सीएम बनाने के बाद बलिदान और त्याग की मूर्ति बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। शिवसेना ने बीजेपी को एक बड़ा घाव दिया था। शिवसेना को आज इस स्थिति में लाकर बीजेपी ने अपना बदला ले लिया है। एकनाथ शिंदे मराठा समुदाय से आते हैं। महाराष्ट्र की 13 करोड़ की आबादी में से 30% मराठा है, जिन पर एनसीपी का वर्चस्व माना जाता है। शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने मराठों पर शरद पवार की पकड़ ढीली करने की भी कोशिश की है। आज तक ब्यूरो।